द्वारपाल ने संदेश दुर्जन तक पहुंचाया। दुर्जन राजा विक्रम से मिला और उन्हें अपने डेरे पर ले गया। राजा विक्रम ने दुर्जन से कहा, तुम इतने वर्षों से अपने घर नहीं गए। तुम्हारी मां और पत्नी तुम्हारी राह देख देख कर दुखी हो चुकी हैं। तुम्हें उनकी सुध लेनी चाहिए। दुर्जन ने कहा, भाई, मैं विवश हूं। महाराज न मुझे छुट्टी देते हैं, न मेरा इस्तीफा स्वीकार करते हैं। राजा विक्रम बोले, इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बदले नौकरी करूंगा। तुम अपने घर लौट जाओ। दुर्जन ने राजा से कहा, महाराज, यह मेरा भाई है, इसे मेरे बदले नौकरी पर रख लीजिए और मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। राजा वीरसेन ने अनुमति दे दी। दुर्जन अपने घर लौट गया और राजा विक्रमादित्य ने उसके बदले नौकरी शुरू कर दी। हर रात राजा वीरसेन एक देवी के मंदिर में जाता है। वहां देवी उसे तेल के खौलते कड़ाही में डालकर भूनती हैं, फिर उसे जीवित करती हैं। देवी उसे अक्षय झांझर देती हैं, जिससे वह गरीबों में सोना बांटता है। राजा विक्रम ने अपने मन में विचार किया कि राजा के पास इतना सोना कहां से आता है और हर रोज आधी रात को वह कहां जाता है। इसका भेद अवश्य जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय जब वीरसेन ने देवी के मंदिर के लिए स्थान किया, तो राजा विक्रम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर में एक तरफ छिपकर उसने खौलते तेल के कढ़ाई में जब राजा को भूनते देखा, तो विक्रमादित्य का हृदय द्रवित हो उठा। सारा हाल देख वह भारी हृदय के साथ अपने स्थान पर वापस आ गया और विचार किया, राजा बड़े कष्ट से सोना लाता है, कैसे भी करके इसका दुख दूर करना चाहिए। राजा विक्रम बाजार गया और हर तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले ले लिए। जब आधी रात का समय नजदीक आया, तो विक्रमादित्य ने अपने शरीर को जगह 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 से चाकू से चीर कर सभी प्रकार के मसाले और मेवे कटे हुए स्थान पर भर लिए, अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए। राजा विक्रम चुपचाप राजा वीरसेन के कक्ष में गए और अपनी जेब से जादुई बियर निकाल उन्हें हुक्म दिया, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम राजा वीरसेन को ऐसी गफलत में रखना कि उसे होश ना आए। खुद राजा वीरसेन की जगह देवी के मंदिर में चले गए। जब देवी ने उन्हें भुना और खाया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। तंदुरुस्त और एकदम हटे घटे विक्रमादित्य के ताजा और तरह तरह के मसाले और मेवे से भरा मांस खाया तो उसका रोम रोम खिल उठा। लजीज गोश्त खाकर वो अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। पूरी तरह तृप्त हो उसने रोज की तरह हड्डियां एकत्र कर घड़े से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल राजा विक्रम जीवित हो उठा। तब देवी बोली, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। जो भी तुझे चाहिए दिल खोलकर मांग ले। विक्रम बोला, हे मां, मुझे आपसे 3 वर चाहिए। देवी प्रसन्न हो बोली, दी। तुम्हें 3 वचन मांगो, क्या चाहिए? तब विक्रम ने कहा, पहले वचन में मुझको आपका अमृत का पात्र चाहिए। दूसरे वचन में मुझे आपकी अक्षय झांझर भी चाहिए। ये 2 वरदान मांगकर विक्रम ने सोचा कि इसका अमृत यदि मैंने ले लिया और देवी ने राजा को नित्य की भांति भून कर खाया तो फिर उसे जिंदा कैसे करेगी। इसलिए तीसरे वचन में उसने सोचा कि न देवी यहां रहेगी, न राजा की जान जाने का डर रहेगा। अतः तीसरे वर में उसने देवी का वहां से चले जाना मांगा। इस प्रकार तीनों वचन देकर देवी वहां से चली गई। राजा विक्रम अमृत कलश और अक्षय झांझर ले वापस आ गया। उसने सोते हुए राजा वीरसेन के पास से अपने जादुई बियर उठा ली। थोड़ी देर में जब वीरसेन की आंख खुली तो समय देख वह घबराकर मंदिर की ओर दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा तो कोई नहीं था। कढ़ाई भी आधा पड़ा था। यह देखकर वह बहुत घबराया और मन में सोचने लगा, सुबह सोना कहां से दान करूंगा, लोग क्या कहेंगे। राजा को शोक के समुद्र में डूबा देखकर विक्रम ने कहा, हे महाराज, सुस्त क्यों हैं? सोना दान क्यों नहीं कर रहे? वीरसेन ने आदि से अंत तक सारा हाल विक्रम को कह सुनाया और बोला, आज यह ब्राह्मण वर्ग विमुख हो जाएगा तो बड़ा अन्याय होगा। तब विक्रमादित्य ने राजा वीरसेन को अक्षय झांझर दी और कहा, लो, निकाल लो इसमें से और बांट दो। इसके लिए अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसे अपने पास रखो। अक्षय झांझर देख राजा वीरसेन ने हैरान होते हुए पूछा, यह झांझर तुम्हारे पास कैसे आई? विक्रमादित्य ने राजा को सारा हाल कह सुनाया। सब सुनकर राजा वीरसेन विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हैं बंधु, आप कौन हैं? तब राजा विक्रम ने अपना हाल शुरुआत से लेके अंत तक कह सुनाया।
राजा वीरसेन ने कहा, आज तक आपके बारे सिर्फ सुना ही, आज देख भी लिया। आप कितने दयालु राजा हैं। अब वे अमृत ले ब्राह्मण की पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए लौटने लगे। जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर पहुंचे तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी पत्नी की अस्थियां लाओ, मैं उसे जीवित करने जा रहा हूं। ब्राह्मण तुरंत अस्थियां लेकर आया। राजा विक्रमादित्य ने अमृत पात्र से अमृत छिड़का और अस्थियां फिर से मांस और जीवन में बदल गईं। ब्राह्मण की पत्नी पुनः जीवित हो गई। ब्राह्मण अपनी पत्नी को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और राजा का धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे नया जीवन दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को शुभकामनाएं दीं और उन्हें सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। निष्कर्ष: जब हम अंदर से किसी का भला सोचकर किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं, तो वह चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, वह मालिक, वह प्रभु हमारे लिए नए नए रास्ते खोल ही देता है। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारी बहुत मदद करता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।